आया लाड़िए नी तेरा शेरे वाला व्यावन आया। आया लाड़िए नी तेरा शेरे वाला व्यावन आया। हाय काश ये गाना मेरे घर में डेक पे बज रहा हो और पुलिस तुझे पकड़ के ले जाए। अबे कमबख्त अपने तनोतौश के बरक्स दूल्हा बनने की ख्वाहिश कर रहा है। कभी कोई तारीखी फिल्म देखी है तूने? तेरे जैसे जानवर के ऊपर शहजादी की डोली रख के ले जा रहे होते हैं और ख्वाहिश दूल्हा बनने की पाल रखी है। इसी ख्वाहिश के इजहार पर तुम्हारे खिलाफ दफा दूर का मुकदमा दर्ज करके तुम्हें इलाके से मुल्क बदर कर देना चाहिए। सदीकी साहब, आपने सारे जहां के लोगों की शादियां करवा दी हैं, एक मैं ही रह गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये जुर्म अपने सर नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमने भी मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। झूठ बोल के पैसे लेके इतने लोगों की शादियां करवाई हैं आपने, उस वक्त खुदा याद नहीं आया आपको? अबे आहिस्ता बोल ना खंजार, तुझे कितनी दफा कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, दीवारों के भी कान होते हैं। छोड़ दे अपनी शादी की बात। किसी दिन अपने इस अमल की कबलस वक्त माफी मांग के करवा दूंगा तुम्हारी भी शादी। मैं तो इसलिए कहता हूं कि अगर आपके किसी गाहक को पता चल गया कि आपके इतने हैंडसम सिस्टर की शादी नहीं हुई तो आपकी गाहकी खराब हो जाएगी। ओ मेरे मालिक। वैसे हैरत है, इनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? बेटिया, आपकी नजर कमजोर या खराब तो नहीं है? नहीं। तो फिर आपको हैरत की बजाय इत्मीनान होना चाहिए कि इनकी अभी शादी नहीं हुई। मौसूफ जहां भी रिश्ता देखने गए हैं, इनके बैठते ही इनकी तारीफ घर वालों के कानों तक पहुंच जाती है। वो कैसे? मौसूफ जो ही सोफे या कुर्सी पे तशरीफ रखते हैं, उसमें से ऐसी आवाजें निकलती हैं कि लड़की वाले फौरन कह देते हैं बहुत शुक्रिया, हम आपको सोच के जवाब देंगे। और चंद दिनों बाद जब उनको फोन करके पूछा जाए कि भाई आपने क्या सोचा, उधर से सिर्फ एक लफ्ज आता है, इनकार। और उसके बाद वो फोन इतनी जोर से बंद करते हैं कि सुनते हुए भी मेरा फोन हाथ से नीचे गिर जाता है। आप ये सुन के हैरान होंगी कि इनकी कोई भी रिश्ते की मीटिंग समोसे और चाय तक नहीं पहुंच सकी। सदीकी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? इस पे आपको हैरत नहीं अफसोस होना चाहिए। बेटा, जिस बदतमीजी से लोग इनकार करते हैं, अफसोस भी कटे हुए फ्रूट वाला होना चाहिए। और मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं करता। वैसे सिद्दीकी साहब ऐसे तो ना कहें, आप ट्राई तो करें। ट्राई? बेटिया, ट्राई अगेन कर चुका हूं। बल्कि यकीन मानिए, मुझे तो ट्राई का मतलब ही इसका रिश्ता ढूंढने की वजह से पता चला। ऊपर से मौसूफ के पास शादी की बुनियादी डिमांड्स भी नहीं है। ना घर है, ना गाड़ी है, ना इसकी कोई बरादरी है। और मौसूफ की खुद जो अपने रिश्ते के हवाले से फरमाइश है, वो मैं अगर आपको बता दूं तो आप हस्बे हाल की 18 साल हिस्ट्री में पहली दफा हंसी के साथ साथ रोएंगे भी। वैसे क्या फरमाइश करते हैं भाई साहब? कहते हैं कि मेरी किसी रेशम जैसी लड़की से शादी करवा दे। ओह। यकीन मानिए, मैं तो इसका तस्करा दोस्तों में भी नहीं करता। कहीं बात निकल गई तो कोई रेशम नामी लड़की आके मेरे दफ्तर पे फायरिंग ही ना कर दे। सदीकी साहब, हर कस्टमर ने अपना लाइफ पार्टनर सोचा होता है। ओह। बेटा, तुम हर कस्टमर की कैटेगरी में भी नहीं आते। बल्कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कहना भी एक जुर्म है। कमबख्त लोग पहले ये चीजें देखते हैं, गाड़ी है बच्चे की, घर है, बरादरी है, क्या है क्या नहीं। ना तुम्हारे पास घर है, ना गाड़ी है, ना कोई तुम्हारी बरादरी है। बेटिया, अब तो शादी दो बंदों में नहीं, दो खानदानों में होती है। हाँ जी, बिल्कुल। और हर बरादरी का एक अपना मिजाज होता है। वैसे बहुत अफसोस की बात है
कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारे यहाँ बच्चों की शादियों के लिए अभी भी बरादरीज़म देखा जाता है। भाई को ऐसा वैसा आप देखिए, आज तक हम अपना नाम लिखने से पहले अपनी बरादरी लिखते हैं। हाँ। चौधरी साहब, मलक साहब, राणा साहब, ख्वाजा साहब, शेख साहब। हाय। और अगर पहले ना लिखे तो बाद में जरूर लिखा जाता है। बिल्कुल। क्या बताऊं आपको। पर रिश्ता भी जब देखने जाते हैं लड़की या लड़के का, तो सबसे पहले बरादरी ही देखते हैं। बिल्कुल। और फिर हर बरादरी का अपना मिजाज जो होता है वो भी पहले बताते हैं। हाँ जी। और हर बरादरी ऐसा ऐसा सवाल करती है, सुन रहे हो? जी हाँ, मैं हमतन गोश हूँ। अबे एक ही नवाले में पूरा खरगोश खाने वाले इंसान। मिर्जा गालिब की रूह को ना तकलीफ दो, सादा सुनो। हर बरादरी का बिटिया अलहदा मिजाज होता है। जी जी जी। एक अराई बरादरी के लोग मेरे साथ रिश्ता देखने के लिए चले गए। अच्छा। भाई वहां जाके उन्होंने अपने बैग से 1 किलो प्याज निकाल के तो लड़की के सामने रख दिया। कहने लगे प्याज काट के दिखाओ, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू ना निकले तो फिर हमें रिश्ता मंजूर है, अगर आंसू निकल आए तो हमारी तरफ से इनकार है। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई? कहते हैं जी अगर आंसू निकले तो इसका मतलब है लड़की किचन का काम नहीं जानती। वो मैंने कहा भाई बंदा है खुदा, सादा पूछ गिछ कीजिए, आपने तो प्रैक्टिकल लेना शुरू कर दिया। कहते हैं चले सवाल बता दीजिए, मेथी और मेथरे में क्या फर्क है? वो मैंने कहा भाई इसका तो आज तक हमें नहीं पता चला, और अगर मेथी और मेथरे में कोई इख्तलाफात हैं भी तो उसको रिश्ते पे क्यों असरअंदाज होना चाहिए? भाई आप रिश्ता देखने आए हैं या करियाना स्टोर डालने की तैयारी कर रहे हैं? शेख बरादरी की सुन लो, वो तो किसी जगह रिश्ता देखने के लिए जाए तो लगता है बैंक का ऑडिट शुरू हो गया है। आपके घर का खर्चा कितना है, आपके घर महीने का बिल कितना आता है, आप महीने में शॉपिंग कितनी दफा करते हैं, शॉपिंग करने जाएं तो अगर बकाया सिक्कों में हो तो वापस लेते हैं या कोई टाफी टिक्की ले लेते हैं। वो मैंने कहा भाई ये कैसे सवालात कर रहे हैं? कहने लगे भाई हमारे बच्चों ने तो पिछले महीने का बिजली का बिल जमा किए हुए सिक्कों से दिया है। भाई क्या अजीब सवाल है, क्या कर रहे हैं? बच्चा बोतल पी के थोड़ी सी बीच में छोड़ देता है या पूरी पीता है? कहने लगे भाई हमारे बच्चे तो टूथपेस्ट खत्म होने के बाद 1 महीना उसमें से पेस्ट निकाल लेते हैं। मैंने कहा अजीब है, टूथपेस्ट जब खत्म हो जाती है तो फिर उसमें से कैसे पेस्ट निकल आती है? कहने लगे यही तो अक्लमंदी है। वाकई बड़े अजीब अजीब से सवाल करते हैं। अरे भाई कोई ऐसे वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम, क्या हाल है जी? खैरियत है? शादी दफ्तर है ये जी? जी जी यही है मैरिज ब्यूरो, आइए तशरीफ रखिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये जगह भारी है जी? मेरा मतलब है कि वही जहां मर्जी बैठ जाइए, आपका अपना दफ्तर है। अच्छा, फिर मैं थोड़ी जगह पे बैठना चाहता हूं। ये कुर्सी जरा नीची है, फिर आपको पट्टी रख के बिठाना पड़ेगा। मैं तो रिश्ते की गल करना आया या कटिंग कराना आया? ओ भाई आप ऐसे जिस काम भी आए हैं इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। हुक्म कीजिए जनाब, हुक्म कीजिए। कैसे? आओ बेटा, चाय पानी का कहो और इनका डेटा भी नोट करो। जी अच्छा। जी हुक्म कीजिए, कैसा रिश्ता चाहिए? मेरे पास हर उम्र का, हर बरादरी का, हर शहर का रिश्ता मौजूद है। हर मुल्क का इसलिए नहीं कहा कि वो मेरे पास है नहीं। आप बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे खिदमत की जरूरत नहीं, बस चाह मंगा लो। मैंने जरा जल्दी भी है और बच्ची भी मेरे नाल है। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, कोई देर नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंच गए हैं। भाई मेरे मैरिज ब्यूरो से बेहतर रिश्ते पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकते। हर रिश्ते के क्वाइफ मेरे मैरिज ब्यूरो से ही निकलते हैं, उसके बाद बाकी मैरिज ब्यूरो वाले उसी रिश्ते के क्वाइफ की कापियां करा के मार्केट में ले आती हैं। लेकिन जब बात डायरेक्ट पार्टी से मिलवाने की आती है तो फिर उन्हें मेरे पास ही आना पड़ता है। यानी सादा लफ्जों में आप मेरे मैरिज ब्यूरो को रिश्तों की होलसेल मार्केट भी कह सकते। देखो भाई साहब, जितनियां मर्जियां तारीफां तुसी कर लो, जदों तक रिश्ता दिखाओगे नहीं असी किस तरह यकीन कर लांगे? रिश्ता तो दिखाओ। जी बहुत अच्छी बात की आपने।
अब मुझे ये बताइए कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पॉपकॉर्न खरीदने पड़ते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि फिल्म देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जी मूड बनाना पैंदा है जी। मूड तो आपने बना लिया, इसीलिए घर से निकले ना भाई। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप सिनेमा हॉल में पहुंच गए तो उस वक्त सबसे पहले क्या करना पड़ता है? गाड़ी पार्क में लगानी पड़ती है। ओहो, गाड़ी तो पार्किंग में लगा ली ना भाई। सिनेमा हॉल के अंदर जब घुस गए तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं? सच्ची पूछो तो मैं सब तो पहले वाशरूम ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਠੋ ਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। चलिए, वॉशरूम आप हो आए, गाड़ी आपने पार्क कर दी, पॉपकॉर्न खरीद लिए, फिर क्या करना होता है? ओ भाई साहब फोटो सेट वेखीदा, पोस्टर वेखीदे ने। अबे ओ पहाड़ी बकरे, फिल्म देखने जाएं तो सबसे पहले टिकट खरीदते हैं। इसी तरह रिश्ता देखने से पहले फीस भरना जरूरी है। और ये भी जहन में रखो, जितनी फीस भरोगे उतना मीठा रिश्ता दिखा देंगे। मीठा रिश्ता? ये आपका मैरिज ब्यूरो है या मिठाई की दुकान है? बेटिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। गुड़ दी ते फिक्र ना कर, गुड़ ते साडे पिंड बहुत चंगा बनदा है। बदामा वाला कहेगा ओ मिल जाएगा, मूंगफली वाला कहेगा ओ मिल जाएगा, सादा कहेगा ओ मिल जासी। अब मुझे पता चल गया है कि आप बिल्कुल ही सादा हैं। ये गांव से आए हुए लोग ऐसे ही फरमाइशें कर रहे होते हैं। भाईया पिछू पिंड दे आ, वैसे मैनू सारा कनेडा जानदा है। उत्थे जिस बंदे कोलों भी पूछेगा ना कि चाचा बर्गर वाला किथे है, ओ बंदा तेनू आप फड़ के मेरी शाप ते छड़ के आएगा। नहीं तो आप उधर इतने मशहूर हैं तो बच्ची का कनाडा से कोई रिश्ता नहीं मिला? ओ भाईया उत्थे ते रिश्तियां दी लाइन लगी हुई है, पर मैं अपनी मिट्टी नाल जुड़ के रहना चाहना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादातर ऐसा ही सोचते हैं कि बच्चे का रिश्ता पाकिस्तान में ही हो। जी जी, मेरी अम्मी कहती है कि लड़का पाकिस्तानी हो लेकिन कनाडा में रहना चाहता हो। शुक्र है अल्लाह का, मैंने भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है। वैसे मैं माफी चाहता हूं, जब हम ये कहते हैं ना कि लड़की वाले बच्चे को कनाडा लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह लड़के वालों के दिल में लालच पैदा हो जाती है। हाँ। देखो जी, लालच ना मेरे दिल च है ते ना उन्हां दे दिल च होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं ते जहेज दे भी सख्त खिलाफ हां, ना मैं जहेज लेना वा ते ना मैं अपनी बच्ची नू देना है। बड़ी अच्छी बात है, मैं खुद जहेज दे सख्त खिलाफ हूं। ये कौन है जी? इस पे जहेज लाद के लेके जाते हैं जी। बेटा खामोश हो, उन्हें रिश्ता चाहिए, ट्रक नहीं चाहिए। जी बस मेरी अम्मी की इतनी सी ख्वाहिश है कि लड़का खूबसूरत होना चाहिए। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूं तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। माशाल्लाह, माशाल्लाह, लग तो इंसान ही रहे हैं। भाई मैं जरा क्लाइंट के साथ मसरूफ हूं, अपने आने का मकसद बता दीजिए। आने का मकसद? आप यहाँ नान टिक्की बेच रहे हैं? और भाई नान टिक्की वाली दुकान अगले चौक में है। ये कौन है कच्ची आबादी का शिनमोन? अरे आराम से बैठो। आप रिश्ते के सिलसिले में ही मेरा ख्याल है आए। यस यस यस। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ठीक है, रख लेते हैं तशरीफ। आप कहते हैं तो बैठ जाते हैं, वरना हमारे भाई साहब
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏਗਾ। कोई बात नहीं, हमने बाहर के मुल्कों में रहकर यही सीखा है कि दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ बैठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। उसे क्यों नुकरे लगाया हुआ है? उससे भी बच्ची का दिल घबराता है। और भाई साहब अपने आने का मकसद बताएं। मुझे 20 किलो शटाला चाहिए। क्या मतलब? आप जैसा बंदा ईद के दिनों में शटाला ही बेचता है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। अंकल चाय तो पीते जाएं। ਅੰਕਲ ਉਹ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ अंकल पे नजर आऊना। ओहो डैडी, छोड़े ना बुजुर्ग आदमी, आप क्या करने, चलें आप मेरे साथ चलें। रिश्ता ध्यान से ढूंढिएगा, बच्ची की नजर कमजोर लगती है। अपने हाथों की लकीरों में। ओ भाई साहब इधर बैठा हूं मैं, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? पिन्नियां दबा दें। यार कैसे हवन्नक से आदमी हो भाई, ये मैरिज ब्यूरो है, मेरे हवाले से कोई खिदमत है तो मुझे बताइए। ओ भाई अगर ये मैरिज ब्यूरो है तो मैं भी इसी सिलसिले में आया हूं, मैं कोई यहां मालिश कराने नहीं आया। जी बताइए, किस बरादरी का रिश्ता चाहिए आपको? क्या मैं शक्ल से आपको बट नहीं लगता? बट एक्चुअली मैं कीनिया में ब्यूटी पार्लर चलाता हूं। आप पाकिस्तानी नहीं हैं? पाकिस्तानी हूं जी, पाकिस्तानी हूं। मैंने पहले यहीं ब्यूटी पार्लर खोल के देखा, चला नहीं। तो ग्रीस लगानी थी। ब्यूटी पार्लर की बात कर रहा हूं, खरात की बात नहीं कर रहा। नहीं तो ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चला? जब नहीं चला तो फिर मैंने सोचा कि जिस कलर की ब्यूटी को मैं जानता हूं, मुझे उन्हीं लोगों में जाकर ब्यूटी पार्लर बनाना चाहिए। वाह। और यकीन करें कीनिया में कोई छुट्टी नहीं है मेरे ब्यूटी पार्लर में। मेरा ख्याल है लाइट भी नहीं है आपके ब्यूटी पार्लर में। भाई साहब मेरा कीनिया में ब्यूटी पार्लर इतना मशहूर है कि वहां का हर बंदा यही कहता है कि मैं चिट्टे दी दुकान तो वाल कटावांगा। ओ भाई अपनी दुकान दी मशहूरी ना कर, सीधी गल दस किस काम आया? अपने हाथों की लकीरों। ओ भाई ये सुन लिया। हाँ तो मैंने तीसरी दफा ये गाना शुरू किया है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्यों आया हूं मैं? रिश्ता चाहिए। हाँ जी। हाँ तो बताओ ना किस बरादरी से हो? ओ भाई ना मैं कोई बरादरी जांचना चाहता हूं, ना मुझे किसी जहेज की लालच है, हाय ना मैं ये चाहता हूं कि लड़की खूबसूरत ही होनी चाहिए। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि लड़की मुझे देख के शर्माए। शर्माए या घबराए? शर्माए। जनाब मैं शर्मो हया वाली लड़की से शादी करना चाहता हूं। हाय शर्मो हया वाली लड़की तो मिल जाएगी, मगर तुम्हें तो हया करनी चाहिए। भाई इतनी उम्र हो गई आपकी, आपने अभी तक शादी नहीं की? क्या बताएं आपको, मेहनत मजदूरी में लगा रहा, वक्त का पता ही नहीं चला। हाय बहनों भाइयों पे तरस आता था, उनकी पहले शादी की। अब कोई ऐसी लड़की ढूंढे जो मुझ पे तरस खा ले। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे क्या कहेंगे। अल्लाह ने जान दी हो तो फिर तकब्बुर तो होता ही है थोड़ा बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको यहाँ सुखाने के लिए लाए हैं? और जनाब जट्टां दे मुंडे फिर इंज ही बहिंदे ने के। जट्टां दे मुंडे? मुंडा किसी बड़े गर्मी च बेहोश होकर डिग पवे ते फटाफट चुक के हस्पताल ते ला जावे। ये है कौन ने भाई साहब? ये साथ ही सर्कस लगी हुई है, उसके मैनेजर हैं। जी आप हुक्म कीजिए, आपकी डिमांड्स क्या है?
और डिमांड की होनी है जनाब, जमीन बहुत अल्लाह ने दी, अल्लाह का करम है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेटे की भी अपनी जमीन है? जी होएगी जी, डेफिनेट होएगी जमीन। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ये भाई साहब कौन ने जी? ये मीटर चेक करने आए हैं जी। आप रिश्ता कैसा चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਭੋਏ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬੱਜਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ? डिस्पेंसरी के लिए चंदा लेने आए हुए हैं। ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। जी जी, घर गृहस्थी तो बहुत जरूरी है भाई। ये तो चौधरी साहब आप जैसे लोग अब ये चीजें देखते हैं, वरना तो अब बच्चियों ने घर के काम करना ही छोड़ दिए हुए हैं। ऐसे सुस्त बच्चे अब तो आ रहे हैं कि कोई काम नहीं करते, सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। भाई कम से कम बच्ची को एक्टिव तो होना चाहिए। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਦਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ये साथ ही सर्कस लगी हुई है, उसके मैनेजर हैं। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਚਾਚਿਓ ਕਿ ਨੀਰੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਏ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। आप जरा थोड़ी देर अपना मुंह बंद कर लीजिए। भाई साहब, मैं आपकी तमाम डिमांड समझ चुका हूं, आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह आपकी डिमांड पूरी होंगी और बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए ढूंढूंगा। ਉਹ ਬਸ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अल्लाह खैर करे। शादी करानी है या बच्चे को फैंटी लगवानी? ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ। पता नहीं कौन है जी, पता नहीं कौन है। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। शानदार मैरिज ब्यूरो यही है? भाई शानदार का फैसला तो आप करेंगे, फिलहाल मैरिज ब्यूरो यही है, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। बड़ा अजीब व गरीब अमला रखा हुआ है आपने। हमला मेरे मत्थे से कि जूनियर क्लर्क लिखा है। और भाई मैं भी यहाँ रिश्ता देखने आया हूँ। आप तो रिश्ता देख लेंगे, रिश्ते वाले आपको कैसे देखेंगे? वो किसी दरमियाने होटल के वेटर वो दिन ही दिन में धूप में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको नजर आएगा। ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ओ जी ओ बैठो जी, बैठो, तशरीफ रखो, बैठो। गल ही कोई नहीं, असल च जिवें कोई ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਡਰਦੀ ਏ। ओ भाई साहब, ओ जी कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਓ। ओ भाई जी कोई गल बनी है, कोई दिखाओ रिश्ता। मैं वापस कनाडा भी जाना है, जे ताड़े को रिश्ता नहीं तो मैं किसी और दफ्तर चला जाना। नहीं कहीं और जाने की क्या जरूरत है भाई, ये आपका अपना दफ्तर है। 3 रिश्ते तो इसी वक्त आपके सामने मौजूद है। की मतलब? भाई एक बच्चा ये बैठा हुआ है, एक लड़का वो बैठा हुआ है, एक ये देखिए ऐनक वाला बच्चा भी है। ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ए
ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सदीकी साहब, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? रिश्ता ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ शिफ्ट हो जावे। कनाडा? कनाडा? देखिए, मेरा बैग भी तैयार है और पासपोर्ट भी रेडी है। देखिए जी, मैं तो ऑलरेडी फॉरेनर हूँ, कीनिया से कनाडा चला जाऊंगा। आप चुप रहें, आपकी वजह से सब लड़कों की रेटिंग खराब हुई हुई है। अरे अगर रेटिंग पे लगे रहोगे ना तो बहुत पीछे चले जाओगे। बेटा जी ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? काम तो मैं कनाडा जाके ही करूंगा, यहाँ तो कुछ नहीं। लो ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਰੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਨਹਿਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਗੂੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 7 ਭਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। मैं अकेला नहीं हूँ जी, साथ अपने अम्मी अब्बू को भी ले जाऊंगा। ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਨੇ ਆ। अंकल, मुझे देख लें। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂ। दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। ਵਾਹ, और यार, तुम अपनी गायकी के शौक में क्यों मिर्जा गालिब को बदनाम कर रहे हो? नाजरीन, मिर्जा गालिब कहता है, चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। ਵਾਹ। और यार, तुम अपनी गायकी के शौक में क्यों मिर्जा गालिब को बदनाम कर रहे हो? यार मैंने कौन सा कहा कि मिर्जा गालिब को चर्च फड़ी गई है? उसका कोई और शौक था। आपको जो खबर सुनाने लगा हूं उसके हवाले से गाना फिट हो रहा था, इसलिए गाया है। तो खबर क्या है जनाब? खबर कुछ यूं है, 274 कोहे पैमाओं ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को एक ही दिन में सर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस साल 274 अफराद ने सिर्फ नेपाल के रास्ते से माउंट एवरेस्ट की चोटी सर की है, जबकि 2019 में चीन और नेपाल के रास्तों से मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा 354 अफराद ने एक ही दिन में माउंट एवरेस्ट सर किया था, जो कि अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाह रे वाह। चलो चलिए दुनिया दी उस नुकरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। यानी आप देखें कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं 274 बंदे। हाँ जी। यानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी ना हुई, स्कूल की सीढ़ियां हो गई, जिसके ऊपर बच्चे नहीं इकट्ठे एक दूसरे को सैड मारते हुए चढ़ रहे हो कि फटाफट क्लास च पहुंच के ते सीट मान ली। बल्कि कई दफा तो उन सीढ़ियों के ऊपर बच्चे ना जी, वो साथ जो लकड़ी की सपोर्ट होती है उसके ऊपर बैठ के किसी करते हुए आ जाते हैं। यानी देखे, एक दिन में इतनी बड़ी तादाद, ये तो यूं लग रहा है कि जैसे कोहे पेमा पिकनिक मनाने पहुंचे हैं और वैगन में सामान रख के ना कि लो जी अपना सब तो ऊंची चोटी ते चले हैं तो पकौड़े भी रह लो और साथ समोसे जरूर ले लेना, आपकी मेहरबानी, चूंकि नेपाल में समोसा बहुत मशहूर है। समोसे के साथ चने और लाल चटनी भी लेके गए थे। क्यों जी? उसको ये कोई फिक्र नहीं कि इतनी ऊंची चोटी पे गए हैं, उसे साथ चने और लाल चटनी की पड़ी हुई है। क्योंकि मेरे वस च होवे ना तो मैं तेन किसी रेहड़ी ते पा के लै जावा माउंट एवरेस्ट से, तो उतो जाके रेहड़ियों ही उल्टा दी। मैं ये सोच रहा हूं कि इतने लोग इकट्ठे होके कहां चले गए हैं। सारी खवातीन होती तो जेहन में ये आता कि शायद माउंट एवरेस्ट को ब्रांड खुले आए और इश्तिहार आ गया कि सेल 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 लूट सेल।
और खवातीन ऊपर से होके नीचे आके फिर अपने खामदों से भी कहे कि तेरी मेहरबानी, मैं थक गई है, एक चक्कर उन्हें तू लाया। मतलब सैकड़ों की तादाद में जाना शुरू हो गए। हाँ जी। इससे पहले एक नेपाली कोहे पैमा है, उसने अभी पिछले दिनों 32वीं दफा माउंट एवरेस्ट सर की है। अच्छा। उसने भी आलमी रिकॉर्ड बनाया है कि इको बंदा 32 सर कर रहा है। वाह जी। यानी सादे लफ्जों में उसने तो मजाक ही बना लिया ना जी माउंट एवरेस्ट को। मुंह चुकिया तो माउंट एवरेस्ट से टूट गए, घरों दही लैन गया तो माउंट एवरेस्ट से चला गया, खाला नू अम्मी दा सुनिया देन गया तो माउंट एवरेस्ट से चला गया। अम्मी खाला नू फोन करके पूछन डई है, आ मुंडा पहुंचिया नहीं हले, ये तो 4 दिन हो गए ने निकले। मुंडा 2 महीने बाद मां को फोन करे, अम्मी सॉरी मैं अंटी माउंट एवरेस्ट आ गया सा। तो मां भी बेचारी भोली दिल करे उगो कहन डी होवे कि मेरा भी सलाम कभी खाला नू। और ये जो इको ही बंदा 32 बारी गया है ऊपर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा। जिसके आसपास भी कोई नहीं है। अच्छा। ये नेपाल के कोहे पैमा है, कामी रीता शेरपा। इनकी उम्र कुछ 56 साल है और ये इसी हफ्ते 32वीं बार माउंट एवरेस्ट सर करके आया। अच्छा, ये तो चलो मर्द है, मर्दों में चूंकि गोगा टैब लोग भी फिर रहे हैं, इसलिए कुछ समझ आती है कि यार को डंगर तो भी यद भी होंगे ने, मर्द है कोई बात नहीं, मगर एक लड़की है, लड़की। अच्छा। मैं तो उसे लड़की कहूंगा, उम्र उसकी 52 साल है, उसका नाम है लखपा शेरपा जी। इसने 11 बार माउंट एवरेस्ट को सर किया है। वाह जी वाह। अजीजी, ये लकपा शेरपा और कामी शेरपा आपस में क्या लगते हैं? जो तुम मुझे लगते हो जहर। ये कबीला एक है उनका, शर्पा, आपस में कुछ नहीं लगते। अच्छा, इंसान भी वैसे अजीबोगरीब मखलूक है, जिस तरफ मुंह कर ले फिर भेड़ों की तरह सारे उधर ही मुंह कर लेते हैं। हाय। जैसे ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट एक पहाड़ी पर वाकया है, अच्छा। वहां से कलाबाजियां खाकर घूमते हुए लोग नीचे आते हैं, और इसी चक्कर में एक दिन 700 लोग इस पहाड़ी पर चढ़ गए। यस, और कलाबाजियां खाते हुए नीचे आए, और इतनी बड़ी तादाद के बाद सीधा सीधा उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी। तो ना क्या जी, इन्हां ते नहीं जे मुड़ना, ये ते उल्टबाजियां खांदे ने ते नाल हसदे ने। या ते ना उल्टबाजियां खांदा होया को रौला पाए, हाय अम्मी जी मैनू फड़ लो, हाय अबू जी। वो जिस तरह एक खतून जो है वो बेचारी झूला लेते हुए चीखे मार रही है, हाय अम्मी जी, हाय अब्बू जी। ये जो पार्लियामेंट है ऑस्ट्रेलिया की, वहां लोग खुशी से जाते हैं, गिरते पड़ते एंजॉय कर रहे होते। वाह। अजीजी, उन्हें चोटें नहीं लगती? बस मेरा ख्याल है तेरे नाल दे ही सारे जांदे ने। तेन तो पता ही है तेनू किथे चोट लगदी है, बल्कि जदों तू डिगे ते तेरी हड्डी उल्टा जमीन नू चुभदी है। मुजफ्फर दा ते कदी मांस नहीं फटिया, ना मांस ते झरीटां आईयां, क्योंकि मांस है ही नहीं। मुजफ्फर, तुम्हें तो फिर डायरेक्ट हड्डियों में सर्दी गर्मी लगती होगी। हड्डियों में नहीं, हड्डी में। सिर तो पैर तक इको हड्डी है। इसी तरह फरवरी 2006 में थाईलैंड के एक शहर में 400 स्काई डाइवर्स ने एक साथ मिलकर खला में से छलांग लगाई। अच्छा। और फिजा में एक खूबसूरत उन्होंने इंसानी शक्ल बनाई। वाह। उसके लिए 5 बड़े C-130 तैयारे इस्तेमाल किए गए। अच्छा जी। यानी अंदाजा करो 400 बंदा यूं हवा से कूदे जैसे घर के बेड से नीचे छलांग लगा रहे हैं। ओए होए होए होए, मैं कहता हूं जी ऊपर चीलों ने और गिद्धों ने हैरानगी से देखा होगा कि हाय हाय आ केड़े परिंदे उड़ंडे। बंदा पूछे आपको कूदने का इतना ही शौक है तो आप नहर के किनारे किसी दरख्त के ऊपर चढ़ के सीधा नहर में कूद जाएं। की जरूरत है इतने महंगे जहाज बुक करने की। अच्छा, आप लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट पहली दफा कब सर हुई थी? आई थिंक पता नहीं। चलो भावें नलायक है मगर इसने सोचा तो है ना। अच्छा सर, वैसे मेरा ख्याल है कि इस मिशन का आगाज 1922 में हुआ था और इसे कंप्लीट होते हुए 31 साल लग गए थे। ओह, यू
यू आर वेरी इंटेलिजेंट। जिया, इसीलिए मेरा ख्याल है तुम इन सब से दूर बैठती हो। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के शहरी थे एक एडमंड हेलरी जी। और नेपाल के तेनजंग नूरगे, अच्छा। इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। और ये चोटी 29 मई को सर हो गई थी। जी जी। लेकिन इसका ऐलान 2 जून 1953 को किया गया था। यानी मई में सर हो गई थी, 29 मई में। जी जी। मगर 2 जून को ऐलान किया गया था। किस लिए वाला? किस लिए? मलका बरतानिया अलिज़ाबेथ दोम की ताजपोशी वाले दिन ये ऐलान हुआ, वाह जी वाह। ताकि 2 जून को मलका अलिज़ाबेथ की ताजपोशी वाले दिन उन्हें सरप्राइज दिया जा सके वाह। और पूरी दुनिया को उनकी तरफ से तोहफा मिले। क्या बात। अब देखो, इतनी बड़ी खबर पूरे 5 दिन खुफिया रखी गई। क्या बात। आज का दौर होता तो देखो ना, ये बेचारे चार्लस दे हैड दे उत्ते बैठ डिगी, इधर रौला पै गया। और मेरा ख्याल है पिठ करने वाला परिंदा भी ऊपर से देख ही रहा था सही डिगी है कि नहीं, तो टीवी से चल गया। नहीं तो जीजी परिंदा ऊपर से क्यों देख रहा था? उन्हें केड़ा सॉरी करना चाहिए। सॉरी यार, ये मैं खबर की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कह रहा था। अच्छा, 5 दिन बाद 2 जून की सुबह दी टाइम्स में ये खबर छपी अच्छा। कि एवरेस्ट को सर कर लिया गया। हेलरी और तेनजंग चोटी पर पहुंच गए। और उसके बिल्कुल साथ बराबर में मलका की ताजपोशी की खबर भी थी। वाह जी वाह। मगर जीजी, मैंने सुना है कि ये चोटी बहुत ऊंची है, मगर ये लोग क्यों ऊपर जाते हैं? ऊपर बूफे लगा होता है। हाँ जी, ऊपर बूफे लगा होता है और नीचे तार पकड़ के तुम्हें करंट लगनी चाहिए। मैं कभी भी थैले से बड़ा वेड़ा नहीं लेता। बहुत अच्छे, यानी तुम पोनी वेड़े की कुर्बानी करते हो। अच्छा यार, ये जो हमारा सेगमेंट है बंदा बन यार जी। उसमें मैं आज दोस्तों को और अपने आप को और हम सब की याद दहानी के लिए ये कहना चाहता हूं कि अब जो कुर्बानी के जानवर हैं वो धड़ाधड़ लोगों ने खरीदे थे। हाँ जी। खुदा के वास्ते इस जो कुर्बानी का जानवर है इसकी बड़ी एहतियात और इसका बड़ा ख्याल रखें। बिल्कुल। इसके साथ बहुत प्यार करें, क्योंकि ये जो सुन्नत इब्राहिमी है, अगर आप उस वाक़े से रूशनास हैं और आपने अपने बच्चों को भी सुनाया हुआ है, तो फिर सारे घर वालों को ये ख्याल करना चाहिए कि ये जो जानवर हम कुर्बानी के लिए लाए हैं, ये हम किस सुन्नत को पूरा कर रहे हैं और उसे कैसे अदा किया गया था। बिल्कुल। तो आप लाजमन ये जो है ना जी कुर्बानी के जानवर, इनसे बड़ा प्यार करेंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले चंद दिनों में मैंने 2 खबरें पढ़ी कि घर के पालतू कुत्ते ने कुर्बानी के बकरे को काट लिया। मेरा मतलब है कि बकरा जो है, ठीक है, कुत्ता आपने पाला हुआ है, आप उसको बड़ा लाड करते हैं, आपका बड़ा वो लाडला है। जी जी। मगर खुदा के वास्ते ये जो कुर्बानी का जानवर आप लाते हैं, इसको उस सुन्नत इब्राहिमी को मद्देनजर रखते हुए संभालें। बिल्कुल सही। इसके साथ प्यार करें। हाँ जी। आपने इसे अल्लाह के राह में कुर्बान करना है, तो इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखें। बल्कि सिर्फ यही नहीं कि आप खुद ख्याल रखें, बच्चों को भी ये बताएं और बच्चों से भी कहें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे ना जी खेलते हुए अपने बकरे के साथ गली मोहल्ले में, उस बेचारे को उन्होंने बिल्कुल वो चूहा बनाया होता है। जी जी जी। जब चूहा नहीं को गली में हथे चढ़ जाता बच्चों के, हाँ जी। तो बच्चे उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उसे रोड़े मार रहे होते हैं, हमें उसे तंग करने के लिए। इसके साथ ऐसे ना करें। अपने बच्चों को भी समझाएं कि ये जानवर तो है, मगर ये बड़ा अहम जानवर है। बिल्कुल। इसको बड़े प्यार से रखो, इसके साथ इस तरह ज्यादती ना करो। इंजॉयमेंट करते हुए या बकरे के वो सैर कराते हुए या खेलते हुए उसके साथ ये जरूर जहन में रखें कि ये बड़ा अहम जानवर है और बड़ा प्यारा जानवर है और जानदार है। इसके साथ इस तरह खींचातानी और उसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, प्यार के साथ उसे रखें। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये जो खबरें मैंने देखी हैं
कि पालतू कुत्ते ने कुर्बानी के बकरे और एक जगह पे दुम्बे पर हमला किया। इस हवाले से मैं तो ये जो जिसका कुत्ता था उस भाई को कहूंगा कि बंदा बन यार, ऐसे ना कर, ऐसे ना करो, बड़े एहतियात के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इसे रखो, जितने दिन भी ये है आपका मेहमान। हाँ जी सर। ये बेचारे जो कुर्बानी के जानवर हैं ना जी, आपके घर में चंद दिनों के लिए आते हैं। ईद से 2 दिन पहले कोई ले लेता है, कोई 3 दिन पहले, कोई हफ्ता पहले। सही सही। तो ये बेचारे अजनबी माहौल में वैसे ही घबराए होते हैं। हाँ। और ये बात तो वाइल्ड लाइफ फिल्मों में रोज बताते हैं कि जानवर हमेशा डर के और घबरा के बेचारा इधर उधर भागता है या आप पे हमला करता है या कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जख्मी हो जाता है, उसे सही बात। तकलीफ होती है, जाहिर है। बिल्कुल। मगर यहाँ पे हालात ये हैं कि जो बच्चा छिपकली देख के तो ऊंची ऊंची चीखें मारते हैं ना, हाय अम्मी जी, वो बकरे को ऊपर छलांगे मार रहा होता है, उसको इजी ले रहा होता है। हाँ। मतलब गाय की रस्सी पकड़ के उसे ऐसे भगा रहा होता है जैसे बुल फाइटिंग का चैंपियन है। गलियों में ऐसे बच्चे कर रहे होते हैं जानवरों के साथ कि ख्याल आता है कि यार इनको थोड़ा सा प्यार करो, बिल्कुल सही। चंद दिन के लिए आपके पास है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ईद पर जानवरों के साथ मस्तियां, शोखियां, उनकी दौड़ें लगवाना, जोर आजमाई करना, मोटरसाइकिल के साथ बांध के उनको दौड़ाना, पकड़ो पकड़ो, पूरा मोहल्ला पीछे नशा हुआ है और वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है बकरों के साथ। हाँ जी। ये तफरीह नहीं है, बिल्कुल ये तफरीह नहीं है। हाँ, मोहब्बत जरूर करें उनके साथ, प्यार करें, लाड करें, उनको दौड़ाएं भगाएं, प्यार करें, मगर जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल। अपने आप को ना देखें कि मैं कितना इसके साथ खेल सकता हूँ, ये देखें कि बकरा किस हद तक आपके साथ एंजॉय कर सकता है या खेल सकता है। अजीजी, कुछ बच्चे तो पार्क में ले जाते हैं बकरों को और आपस में जाके लड़ाते हैं। और तुम पास खड़े होके कह रहे होगे कि और ना टकरा मरवाओ इन्होंने, मैं मगज बड़े शौक नाल खाना। यार मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आप तो उल्ट मुझे ही ताना दे रहे हैं। नहीं, वाकई बात ठीक है कि इस तरह जानवरों को लड़ाना ये भी अच्छी चीज नहीं है, हाँ। बिल्कुल गलत बात है। सही। अच्छा, खास तौर पे जो बच्चे ये बैलों के साथ, ये जो बछड़े होते हैं जिसके बैल भी कहते हैं जिसे, जी जी सर। मस्तियां जो इनके साथ कर रहे होते हैं या इनके साथ खेल रहे होते हैं, उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। हाँ जी। भाई अगर ये बैड़ा जो है ये अगर डर के बिदक गया या गुस्से में आके पूतर गया तो ये बड़ा खतरनाक होता है। इसके अंदर तो फौरन छुपा हुआ फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो जाग जाता है। और फिर हर जानवर का अपना मिजाज है, अपनी ताकत है। आप देखें कि एक 5-6 मन का बैड़ा अगर भाग निकले और उसकी वो जो नथ होती है जो डाली हुई होती है नाक में, नकेल, हाँ जी नकेल, वो आपके हाथ में ना हो तो वो आप देखें इतना वजनी जो बैड़ा है अगर किसी बच्चे ने पकड़ा हुआ है तो कैसी वो खौफनाक सूरत हाल बन जाती है। हाँ जी बिल्कुल। अजीजी, इसीलिए मैं कभी भी थैले से बड़ा वेड़ा नहीं लेता। बहुत अच्छे, यानी तुम पोनी वेड़े की कुर्बानी करते हो। थैले से बड़ा वेड़ा, बिल्कुल ही डगू वेड़ा किथों वेड़ा लेते हो या उसकी तस्वीर बना के तो फाड़ के कुर्बानी कर लेते हो? नहीं यार, मैंने गोगे से इंस्पायर होकर ना एक दफा गोगे जैसा वेड़ा ले लिया। वाह, वो तो सारा महल्ला देखने आया होगा। वो तो देखा मले ने, लेकिन फिर यही तमाशे हुए जो आप बता रहे। जी साहब, मैं तो जब भी वेड़ा खरीद के लाता हूँ ना तो घर में सबको बता देता हूँ कि किसी ने भी इसके करीब नहीं जाना, सिर्फ मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। वाह जी वाह। बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने अगर बैठा पूतरे भी तो तुम तो फौरन उड़ के उसके कान पे बैठ जाते हो। बल्कि ये उसके कान पे बैठ के उसके कान के अंदर ठूंगे भी मारता है। ओ भाई, मैं छलांग लगा के उसकी कमर पे चढ़ जाता हूँ। ये भी गलती करते हो। जिस दिन उसने पूंछ घुमा के तुम्हें मारी ना तो तू उड़ के परली कंध च जाके बजना है। और दूरों लगना तेरा कोई स्टिकर ला गया है। अजीजी, ये वेड़े की कमर पे बैठकर गली में ऐलान करता है, गांव वालों चावल और गंदम खुद ही दे जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। सर वैसे ये जो जानवर गलियों में बांधे जाते हैं ना,
ये भी बहुत खतरनाक है। अच्छा, आपको पता है कि इस दफा गवर्नमेंट ने इस पे बड़ी सख्ती की है। अच्छा, वाह। हाँ हाँ, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि लोग अपने जानवर गली में ना बांधे, अपने अपने घरों में बांधे। सही और काफी हद तक लोगों ने इस पे अमल भी किया है। सही। हाँ, कुछ कहीं कहीं नजर आता है गली में भी जानवर फिरता हुआ, जैसे गोगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।